तो यहाँ से कक्षा 11 के सभी साइंस से समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। बच्चे कल जो आपका दोपहर 2 बजे से फिजिक्स का पेपर होने वाला है। जी हाँ, तो बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम इसको फुल सॉल्व करने वाले हैं। सभी प्रश्न, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग बिल्कुल जो है क्वेश्चन पेपर में जो है अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। तो बच्चा देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले आपके लिए इस वीडियो में एक गिफ्ट दिया गया है। जी हाँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि सब लोग उस पर पैसे लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। सारे प्रश्न जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो मेरे साथ आप सॉल्व करिए, ताकि कल दोपहर में तूफान ला सकें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बाकी सारे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ ले निर्देश, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पे, तो बच्चे नीचे जैसे ही हम आएंगे, पहला प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, सही विकल्प करके लिखना है, ठीक है। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न हमें दिया गया है, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वायु में जो ध्वनि की जो चाल होती है, उसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका प्रभाव नहीं होता है। तो बच्चे ऐसी भौतिक राशि सिर्फ दाब है, तो आप जो है दाब में लगा लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला आपका दाब एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैलोरी मापी बनाए गए हैं, ठीक है। तो बच्चे जो कैलोरी मापी जो होता है, जो तो वो किस से बनाए जाते हैं, किस धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कैलोरी मापी जो है वो हमेशा तांबे से बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट धातु है जो कि मापन में सहायता करती है। नेक्स्ट है आपका बच्चा, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। तो बच्चे सबसे अधिक श्यान जो है आपका शहद हो जाएगा, ठीक है। शहद जो है सबसे अधिक श्यान हो जाएगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 1% से बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा गया। तो बच्चा देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो हमेशा जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा। मतलब तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। गोले का द्रव्यमान पूछा गया। तो बच्चे गोले का द्रव्यमान केंद्र कहां पर स्थित होता है। तो उसके जो है ज्यामितीय केंद्र पर ही स्थित होता है उसका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो सेकंड वाला आप लगा लें। धनुष से छोड़े गए तीन में होती है। तो बच्चे जैसे ही धनुष से तीन छोड़ा जाता है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। तो सेकंड वाला आप जो है लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा गया है। तो बच्चे देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा में आप लगा लें। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राएं हैं, तो वो इसी प्रकार से देखिए बच्चे, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में टिक लगाया, वैसे आप इंग्लिश में लगा लीजिएगा। अब डायरेक्टली हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर हमें रिक्त स्थान खाली स्थान आपके पीछे रहे। तो बच्चा पहला प्रश्न है हमारा, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता तो वो कैसी हो जाएगी बच्चे, घट जाएगी, ठीक है। हमेशा क्या होती है, घटती है। तो पहले में जो है आप घटती है वल्लेन। फोटॉन का संवेग होता है, तो बच्चा H/λ होता है, ठीक है। फोटॉन का संवेग कैसा होता है, H/λ। तो इसमें H/λ भल है। चार्ल्स का नियम खाली स्थान पर लागू होता है। तो बच्चे चार्ल्स का नियम जो है आपका समदाबी प्रक्रम, ठीक है, समदाबी प्रक्रम पर जो है चार्ल्स का नियम जो है वो लागू होता है। तो थर्ड वाले में आप जो है समदाबी प्रक्रम भर लेंगे, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल जो T है, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल T है, खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, द्रव्यमान इसमें आप भर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जड़त्व खाली स्थान राशि है। तो बच्चे ये जो है अदिश राशि है, ठीक है। कौन सी राशि है, अदिश। तो हमेशा जो है जड़त्व आपकी अदिश राशि। 1 किलोवाट और घंटा जो है खाली स्थान जूल होता है। तो ये जो है आपका ध्यान से देखिएगा 3.6 बड़े, ठीक है, 10 के ऊपर 6 की घात, कुछ इस प्रकार से ये जूल होता है, ठीक है। 10 के ऊपर 6 की घात जूल आपका होता है। जबकि बनेगा केंद्र खाली स्थान होता है। तो बच्चे ये जो है आपका ज्यामितीय केंद्र होता है, ठीक है। तो ज्यामितीय केंद्र आपको इसमें जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चा इंग्लिश वाले जो है ट्रांसलेट करके इनमें भर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम डायरेक्टली सही जोड़ियों की ओर बढ़ेंगे जो कि 7 नंबर की है। तो बल द्रव्यमान, तो बल द्रव्यमान जो है हमेशा आपका, तो बच्चे देखिए सही जोड़ियां जो है
मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल रुके रहना, ठीक है। क्योंकि सही जोड़ियां कुछ मुझे मिल रही थी, कुछ में कंफ्यूजन था, इसलिए जो है वीडियो के अंत में हम देखेंगे। अब डायरेक्टली जो है हम आएंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दें। तो पहला है हमारा, एक पिंड अचल चाल से गति कर रहा है, ठीक है। अचल चाल से जो है गति कर रहा है, निरंतर चल रहा है, तो उसकी गति त्वरित कब होगी? तो बच्चे उसकी गति त्वरित जब होगी जब वह जो है वक्र या फिर वृत्तीय पथ पर गति करेगा, ठीक है। कहां पर? या तो वो वक्र पर गति करेगा या फिर कहां पर करेगा? वृत्तीय पथ पर, ठीक है। वृत्तीय पथ पर जो है जब वो गति करेगा तब जो है उसकी गति जो त्वरित गति पर वो है होगा, ठीक है। 1 घंटा द्रव्यमान कहां पर शांत के 7 केंद्रित रहता है? तो बच्चे उसके ज्यामितीय केंद्र पर, ठीक है। कहां पर? उसके ज्यामितीय केंद्र पर, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है उसके ज्यामितीय केंद्र पर जो है आप भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृत्तीय विभव का मात्रक एवं विमेय सूत्र पूछा गया है। तो बच्चे ये जो है आपका जूल, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। और इसका विमेय सूत्र हो जाएगा आपका एल स्क्वायर और टी के ऊपर ऋण 2 की घात, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है विमेय सूत्र इसका होता है। उसके बाद बच्चे चंद्रमा पर वृत्तीय त्वरण, ठीक है, जी, वृत्तीय त्वरण जो जी है वो पृथ्वी पर वृत्तीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो बच्चे ये जो है 1/6 गुना होता है, कितने? 1/6 गुना। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो ये जो हमेशा होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3। सेकंड लोलक का आवर्तकाल पूछा गया है, तो बच्चे 2 सेकंड होता है। कितना? 2 सेकंड। तो इसमें 2 सेकंड आप भर लेना। सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल, तो सरल लोलक का बच्चे होता है 84.6 मिनट, ठीक है। 84.6 मिनट होता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे आपके यहाँ पे मैंने बता दिए है एक वाक्य एक शब्द में 1 वर्ड वाला, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके लेंगे बच्चा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं, और अथवा है मात्रक से क्या तात्पर्य? तो बच्चा देखिए, व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा आप यहाँ से लिख लीजिएगा, भौतिक से लेकर के सेकंड तक जो है व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, और जो है वेग तथा ताक्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है, और अथवा में एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चा देखिए, वेग तथा ताक्षणिक वेग वाला आंसर हम यहाँ से देखेंगे। किसी वस्तु से लेकर के बच्चा ताक्षणिक वेग तक आपको जो है लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आगे की ओर 7वां प्रश्न, अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या आशय है और घर्षण किसे कहते हैं? तो बच्चा देखिए, 7वां का उत्तर जो है अभिकेंद्रीय त्वरण वाला हम देखेंगे। वृत्तीय से लेकर के जो है त्वरण तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 7वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है संवेग किसे कहते हैं, या सदेश या प्रदेश, अथवा में बरसात सड़क के मोड़ पर स्कूटी या साइकिल क्यों फिसल जाती है? तो संवेग किसे कहते हैं इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो किसी से लेकर के राशि है तक आप पूरा जो है संवेग किसे कहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपसे जो है 9वां प्रश्न पूछा जाएगा, जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जी व जी में कोई 2 अंतर आपको बता देता हूं। तो बच्चा जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह ब्रह्मांड में नियत रहता है तथा कणों की प्रकृति के माध्यम से जो है गति करता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये इसका आंसर आपको लिखना था। उसके बाद बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10वां है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम पूछा गया है। तो बच्चे देखिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यहाँ से लिखना आप प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे, और साथ में ये एग्जाम्पल भी आपको जो है इसमें देना है, ठीक है। बच्चे आगे बढ़ेंगे अपन, और आपका जो है अथवा वाला उत्कीर्ण नहीं है, प्रक्रम क्या होता है ये अथवा आप स्वयं से देखेंगे, ठीक है। बीम का विस्थापन नियम क्या है? विस्थापन नियम, बीम का विस्थापन नियम, और अथवा में है न्यूटन शीतलन नियम क्या है? तो बच्चे देखिए, जो है हम इसके आगे जो है बीम का विस्थापन नियम देखेंगे, ठीक है। तो ये नियम जो है यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल यहाँ से ये दिया गया, तो ये भी आपको लिखना है। उसके बाद है 12वां, वित्तीय त्वरण जी, ठीक है। जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चा देखिए, वित्तीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से गहराई, पृथ्वी तल का आकार, ठीक है, पृथ्वी की अपनी अक्ष से परिता घूर्णन गति। ये छठवें जो है आपका 12वें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अथवा आप स्वयं से करिएगा। अथवा क्या दिया गया था? चंद्रमा पर वायु की अनुपस्थिति का कारण आपको बताना था। 13वां है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में अंतर। असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
इसके अलावा दो दो उदाहरण भी देने थे। तो बच्चा देखिए 13वें का उत्तर जो है हम देख लेते हैं। संरक्षी बल देख लीजिए आप, ठीक है, संरक्षी बल और जो है असंरक्षी बल, ठीक है। और इसका उदाहरण आप लिख लीजिए और असंरक्षी बल का भी उदाहरण आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद बच्चा आपका जो है इसमें अथवा भी पूछा गया है, तो 3 बड़ी भाषाएं पूछी गई थी, एनर्जी की, ठीक है, प्रत्यास्थता की और गुप्त ऊष्मा, तो ये आप लिख लीजिए। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करने हैं, तो बच्चा चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं। किसी गतिमान वस्तु के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध जो है कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा व्यंजक है, जब से लेकर के जो है आपका यहाँ तक पूरा ये व्यंजक हो जाएगा, तो ये पूरा आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 है। किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर पहले हम परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको परिभाषा लिख लेनी है, अब व्यंजक आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चा इस प्रकार से जो है मानव से लेकर के आपको जो है अविष्ट व्यंजक तक जो है ये आपका अविष्ट व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। 1/2 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है ये व्यंजक आपका व्युत्पन्न हो चुका है। तो बच्चा आपका जो है प्रश्न क्रमांक 16 है, ये भी आपका 3 नंबर का है। समतापी प्रत्यास्थता को समझाने में सिद्ध करना की गैस समतापी प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक दाब से तुल्य होती है। तो चलिए इसका भी हम आपको उत्तर बता देते हैं। सबसे पहले नंबर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो है लिखना है, फिर इसके बाद इसका एक व्यंजक भी है वो भी आपको लिखना है। टीवी से लेकर के यहाँ तक आप पूरा व्यंजक लिख लीजिए, ठीक है। उसके आगे जो है अब आपका है 7वां प्रश्न, ठीक है। तो बच्चा 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। सरल आवर्त गति को गति करने वाले किसी कार्य की संपूर्ण ऊर्जा का जो है व्यंजक निगमन करना है। 4 अंक का प्रश्न है ये बच्चे, ठीक है। तो 4 अंक यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अथवा वाला देखेंगे हम, परवलय आकार वाला। गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए कि आयाम कम हो तो सरल दोलक की आवर्त गति होती है, ठीक है। तो ये जो है हमें पहले सप्तमा देखना है। सप्तमा का उत्तर आपका जो है बच्चा इसमें देखिए आप सप्तमा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये आप स्वयं से करिएगा, ठीक है। 7वां आपको स्वयं से कर लेना है। 18वां देखेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और जो है ऊपर वाला जो है दिया गया है, विद्युत के बॉन्ड एक समान त्वरित गति के लिए वेग ग्राफ स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से गति के समीकरण स्थापित करना है, ठीक है। तो 18वां पद जो है हम देख लेते हैं। इस प्रकार से जो है माना से आप जो है लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा आप। 18वां है, ठीक है। अथवा है 18वें का प्रक्षेप का पथ परवलयाकार वाला आंसर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देख लीजिए आप, बता प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है और ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक है बच्चे। तो 18वें का अथवा आपको बता दिया है। अब जो है 19वां देखेंगे, ठीक है। 19वां देख लीजिए, न्यूटन का शीतलन नियम बताना है। तो बच्चा 19वें का उत्तर जो है हम देख लेते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। और अथवा में है जो अथवा वाला देख लेते हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा वाला, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का पहले हमें सिद्धांत बताना था, तो ये सिद्धांत आप यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रेक्षण बताना था, प्रेक्षण आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रेक्षण यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद गणना बतानी थी, तो गणना जो है आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जो है कैलोरी ग्राम तक लिख लेनी है। और इसके बाद जो है सावधानियां भी बतानी थी, तो ये सावधानियां। तो बच्चे देखिए प्रश्न क्रमांक 20 भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 जो है कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है। देखिए सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम विषम दोनों जो है संनादी उत्पन्न किया जा सकते हैं अथवा में प्रगामी तरंग में से क्या आ सके प्रगामी तरंग का समीकरण विस्थापित करना। तो बच्चा देखिए सारे प्रश्न आपको दिखा दिए हैं। अब जो है जो मैंने गिफ्ट की आपको चर्चा करनी थी, ठीक है। एक गिफ्ट आपको मिलेगा, गिफ्ट है आपका कि आपको इस पेपर का पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ में सॉल्यूशन का भी पीडीएफ दे रहा हूँ। कई चैनल इसके पैसे लेते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। लेकिन बच्चे इसमें आपको एक स्टेप फॉलो करना है, तभी आपको जो है दोनों पीडीएफ मिलेंगे। तो अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबने अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लिया होगा। उसमें गूगल ओपन कर देना बेटा है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है स्टडी मोड्स पीरियड, स्पेलिंग सही से डालना है HUDYNOPS पीरियड, ठीक है। सर्च करने के बाद क्लिक कर देना।
अब बच्चा आपको नीचे आना है और जॉब बाई क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन दिया गया है, इसमें एमपी बोर्ड है, ठीक है। एमपी बोर्ड पर आप क्लिक कर दे। तो बच्चे कक्षा 11वीं का हमें विषय देखना है भौतिक शास्त्र। अब बच्चे देखिए, कल जो है आप दोपहर में 2 बजे जाने के पहले पहले देखेंगे सेट बी भी डल चुका होगा, सी भी, डी भी, और यहाँ पे ई भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चा देखिए अभी सेट ए दिख रहा है, हम तो सेट ए पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेट ए पे क्लिक करते हैं, देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपका डला हुआ है। तो बच्चा ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप जो है यहाँ से देख लीजिए। बात करने वाले इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो बच्चा कोई भी एक इस प्रकार से पोस्टर आपको दिखेगा, जरूरी नहीं है कि यही पोस्टर दिखेगा एडवर्टाइजमेंट वाला, जो भी पोस्टर आपको दिखे उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और आपको नीचे साइड जो है एक डाउनलोड का यहाँ पे बटन भी बन जाएगा, ठीक है। तो पोस्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जो है सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना। यही आपका गिफ्ट था, ठीक है। पेपर का पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगा, सॉल्यूशन का। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्प हो जाएगी।